नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव। यदि आपकी जन्म कुंडली के प्रथम भाव में 3 अंक दर्ज हैं, तो आप मिथुन लग्न के जातक हैं। आपके स्वामी हैं बुध, बुद्धि, वाणी और तर्क के अधिष्ठाता। जब स्वयं का स्वामी ही विवेक का प्रतीक हो, तो आप बिना तर्क और प्रमाण के किसी बात को स्वीकार नहीं करते। यही कारण है कि आज मैं जो भी कहूंगा, वो केवल कथन नहीं होगा, उसके पीछे स्पष्ट एस्ट्रोलॉजिकल लॉजिक अर्थात ग्रहों का सटीक गणित होगा। हम 8 दिसंबर से 14 दिसंबर 2025 तक के सप्ताह का विश्लेषण करेंगे और जानेंगे कि ये हफ्ता आपके जीवन के 5 प्रमुख स्तंभों धन, करियर, रिश्ते, परिवार और स्वास्थ्य पर कैसा प्रभाव डालेगा। इस पूरे विश्लेषण में गहराई, स्पष्टता और व्यावहारिकता तीनों का समावेश होगा। इस सप्ताह सितारे एक रोचक और विचित्र स्थिति बना रहे हैं। विचित्र इसलिए क्योंकि एक ओर धन भाव में चंद्रमा प्रसन्नता और समृद्धि के संकेत दे रहे हैं, वहीं दूसरी ओर संबंधों के घर में मंगल तीव्रता और तनाव की अग्नि प्रज्वलित कर रहे हैं। परिणाम स्वरूप धन आएगा, भाग्य साथ देगा, पर यदि आपने अपनी वाणी और अपने टेम्पर पर नियंत्रण नहीं रखा, तो यह समृद्धि भी घरेलू शांति खरीदने में सक्षम नहीं होगी। तो क्या आप तैयार हैं अपने आने वाले कल को समझने, पहचानने और उसके संदेशों को पढ़ने के लिए? एक गहरी सांस लीजिए और चलिए सितारों की इस अंतर यात्रा पर आगे बढ़ते हैं। लेकिन भविष्यवाणी को समझने से पहले ये समझना आवश्यक है कि इस समय आकाशीय व्यवस्था में क्या राजनीति चल रही है, ग्रहों की कैबिनेट में कौन कहाँ विराजमान है। क्योंकि जब तक क्यों स्पष्ट न हो, तब तक क्या और कैसे का लाभ पूर्णतः उठाया ही नहीं जा सकता। अब आइए अपनी कुंडली की इस सप्ताह की स्थिति को ध्यानपूर्वक देखें। सबसे अच्छी बात यह है कि देवगुरु बृहस्पति अभी भी आपके लग्न में, यानी आपकी ही राशि में बैठे हैं। हालांकि वो वक्री चाल चल रहे होंगे, लेकिन लग्न में बैठा गुरु 1.25 लाख दोषों को माफ करने की शक्ति रखता है। ये आपकी ढाल है। कोई कितनी भी साजिश कर ले, गुरु आपको बचा ही लेंगे। वहीं आपके कर्म भाव यानी 10वें घर में बैठे हैं कर्म फलदाता शनि, मीन राशि में। शनि यहां आपसे सिर्फ एक चीज मांग रहे हैं, डिसिप्लिन यानी अनुशासन। वो कह रहे हैं शॉर्टकट मत मारना, वरना मैं रास्ता लंबा कर दूंगा। अब देखिए छठे भाव को। यहां ग्रहों का ट्रैफिक जाम लगा हुआ है। सूर्य, शुक्र और आपके राशि स्वामी बुध, ये तीनों वृश्चिक राशि में बैठे हैं। दोस्तों, ज्योतिष में छठा भाव बहुत महत्वपूर्ण होता है। ये आपके शत्रु, आपके रोग और आपके कर्ज का घर है। जब लग्नेश यानी बुध खुद छठे भाव में चला जाए और साथ में सूर्य जैसा उग्र ग्रह हो, तो इसका मतलब है कि ये हफ्ता आपको फाइटर बना रहा है। आपको लड़ना पड़ेगा, कभी अपनी सेहत के लिए तो कभी अपने हक के लिए। और अब सबसे बड़ी चेतावनी, मंगल जो कि ग्रहों के सेनापति हैं, वो 7 दिसंबर को ही धनु राशि में आपके 7वें भाव में प्रवेश कर चुके हैं। 7वां भाव शादी का है, पार्टनरशिप का है। मंगल यहां आग यानी फायर तत्व लेकर आए हैं। ये ट्रांजिट इस हफ्ते का सबसे सेंसिटिव पॉइंट है। साथ ही राहु आपके 9वें भाव में है, जो आपको कभी कभी लगता है कि किस्मत धोखा दे रही है, और केतु 3रे भाव में है, जो भाई बहनों से थोड़ी दूरी बना सकते हैं। तो कुल मिलाकर ग्रहों का इशारा साफ है, आर्थिक उन्नति लेकिन भावनात्मक सुनामी। आपको एक कुशल नाविक की तरह अपनी नाव इन दोनों के बीच से निकालनी है। चलिए अब उस विषय पर आते हैं जिसका इंतजार हम सबको रहता है, धन, पैसा, रोकड़ा। मिथुन लग्न वालों, अगर मैं फाइनेंस की बात करूं तो ये हफ्ता आपके लिए एक लॉटरी से कम नहीं है, लेकिन सिर्फ शुरुआत में। हफ्ते की शुरुआत यानी 8 और 9 दिसंबर, सोमवार और मंगलवार आपके लिए आर्थिक रूप से सर्वश्रेष्ठ दिन है। इस समय चंद्रमा आपके 2रे भाव में है। ज्योतिष में 2रा भाव धन भाव कहलाता है। ये वो पैसा है जो आपके बैंक में है, आपकी तिजोरी में है, और यहां चंद्रमा कर्क राशि में है, जो उनकी अपनी राशि है। इसका मतलब समझते हैं आप? इसका मतलब है लिक्विड कैश फ्लो। अगर आपका पैसा बाजार में कहीं फंसा हुआ था, किसी क्लाइंट ने पेमेंट रोकी हुई थी, तो 8 और 9 तारीख को तगादा कीजिए, फोन घुमाइए, ईमेल भेजिए। पैसा आने के 99% चांस है।
हमारे पास जो डेटा चार्ट है वो विशेष रूप से शेयर बाजार के लिए एक बहुत बड़ा संकेत दे रहा है। चार्ट में 8 और 9 तारीख के लिए साफ लिखा है, बेस्ट डेट्स फॉर फाइनेंस और टू सेल। इसे बहुत ध्यान से सुनिए। अक्सर लोग इमोशन में आकर शेयर खरीद लेते हैं, लेकिन इस हफ्ते सितारे कह रहे हैं कि यह समय नया निवेश करने का नहीं बल्कि मुनाफा वसूली यानी प्रॉफिट बुकिंग का है। अगर आप ट्रेडिंग करते हैं तो सेल ऑन राइज की रणनीति अपनाएं। लालच मत कीजिएगा, जो प्रॉफिट मिल रहा है उसे बुक करें और कैश को अपने हाथ में रखें। यह पैसा आगे काम आएगा। लेकिन यहां एक कैच भी है। आपके छठे भाव में सूर्य और बुध बैठे हैं। छठा भाव कर्ज का भी होता है। इस हफ्ते आपके मन में एक विचार आ सकता है, बिजनेस बढ़ाने के लिए लोन ले लेता हूं या क्रेडिट कार्ड से बड़ी शॉपिंग कर लेते हैं। रुक जाइए, मंथली प्रेडिक्शन में स्पष्ट लिखा है, अवॉइड डेट। इस हफ्ते लिया गया कर्ज आपके गले की हड्डी बन सकता है। सूर्य छठे भाव में है। बैंक या सरकारी संस्थाओं के साथ पेपर वर्क में दिक्कत आ सकती है, इसलिए अपनी चादर देखकर ही पैर पसारें। जो पैसा आ रहा है उसे संभालें, उसे खर्च करने या निवेश करने की जल्दबाजी न करें। पैसा तो कमा लिया, लेकिन उसे कमाने का जरिया यानी आपका करियर और जॉब, वहां क्या चल रहा है? देखिए, यहां स्थिति थोड़ी पेचीदा है। मैंने आपको बताया कि सूर्य, बुध और शुक्र आपके छठे भाव में एक साथ बैठे हैं। जब 3-3 ग्रह शत्रु भाव में बैठते हैं तो कार्यस्थल पर शांति की उम्मीद करना बेमानी है। आप महसूस करेंगे कि इस हफ्ते आपके कलीग्स का व्यवहार थोड़ा बदला हुआ है। आपकी पीठ पीछे बातें हो सकती हैं। कोई आपकी गलती को बढ़ा चढ़ाकर बॉस के सामने पेश करने की कोशिश कर सकता है। मंथली चार्ट की चेतावनी है, कीप वॉच ऑन एक्ट ऑफ कॉम्पिटिटर का मतलब है आंखें खुली रखिए लेकिन मुंह बंद। अगर मीटिंग में कोई आपको उकसाने की कोशिश करे तो पलट कर जवाब मत दीजिएगा। आपकी चुप्पी ही आपकी सबसे बड़ी ताकत होगी। इसके साथ ही छठा भाव कोर्ट कचहरी का भी है। हमारे पास स्पष्ट निर्देश है, अवॉइड और पोस्टपोन कोर्ट मैटर्स। अगर आपका कोई पुराना केस चल रहा है या कोई लीगल नोटिस भेजने का सोच रहे हैं तो इस हफ्ते रुक जाएं। 14 तारीख तक का समय इसके लिए अनुकूल नहीं है। हो सकता है कि वकील सही समय पर ना मिले या पेपर वर्क में कोई बड़ी गलती हो जाए। समझदारी इसी में है कि अगर कोई विवाद है तो उसे बातचीत से सुलझा ले। लेकिन घबराइए नहीं, सब कुछ नेगेटिव नहीं है। हफ्ते के बीच में यानी 10 और 11 दिसंबर, बुधवार और गुरुवार को चंद्रमा आपके तीसरे भाव में होंगे। तीसरा भाव पराक्रम और मेहनत का है। ये 2 दिन उन लोगों के लिए बेहतरीन हैं जो सेल्स, मार्केटिंग, जर्नलिज्म या राइटिंग के क्षेत्र में हैं। आपकी कम्युनिकेशन स्किल बहुत शानदार रहेगी। आप अपनी बातों से लोगों को कन्विंस कर पाएंगे। अगर बॉस को कोई प्रेजेंटेशन देनी है तो बुधवार या गुरुवार का दिन चुनिए। आपकी आवाज में वो दम होगा जो सामने वाले को झुकने पर मजबूर कर देगा। दोस्तों, करियर और पैसे में तो आप संभाल लेंगे क्योंकि आप मिथुन राशि के हैं, आप बुद्धिमान हैं। लेकिन इस हफ्ते आपकी असली परीक्षा आपके घर के अंदर और आपके रिश्तों में होने वाली है। याद है मैंने शुरुआत में कहा था, मंगल आपके 7वें भाव में आ गए हैं। 7वां भाव सिर्फ पत्नी या पति का नहीं होता, यह हर उस इंसान का होता है जिसके साथ आप पार्टनरशिप में हैं। मंगल एक सिपाही है, एक योद्धा है। उसे लड़ना आता है, प्रेम से बात करना नहीं। जब मंगल शादी के घर में बैठता है तो वो रिश्तों में ईगो और एग्रेशन ले आता है। हो सकता है आप ऑफिस से थक कर आए और घर पर जीवन साथी ने कोई छोटी सी बात कह दी, शायद खाने को लेकर या बच्चों को लेकर। सामान्य दिनों में आप इसे हंसी में टाल देते, लेकिन इस हफ्ते मंगल के प्रभाव के कारण वो छोटी सी बात एक बड़ी महाभारत का रूप ले सकती है। आप अपनी बात मनवाने पर अड़ जाएंगे और आपका पार्टनर झुकने को तैयार नहीं होगा। मेरी सलाह, अगर घर में तापमान बढ़ता हुआ दिखे तो आप ठंडे पानी की तरह काम करें। बहस से उठकर चले जाए, बालकनी में टहल लें। याद रखिए, टूटा हुआ रिश्ता दोबारा जुड़ तो जाता है लेकिन गांठ पड़ जाती है, और इस हफ्ते गांठ पड़ने के पूरे योग हैं। लेकिन जैसा कि हर काली रात के बाद सवेरा होता है, आपके लिए राहत की खबर हफ्ते के अंत में है। 12 दिसंबर शुक्रवार से स्थिति बदलेगी। चंद्रमा आपके चौथे भाव में प्रवेश करेंगे। चौथा भाव सुख और मां का है। आप देखेंगे कि शुक्रवार शाम से घर का माहौल अचानक शांत होने लगा है। जो तनातनी चल रही थी वो पिघल जाएगी। आप अपने परिवार के साथ वक्त बिताएंगे, घर में सुकून का वास होगा। तो बस
सोमवार से गुरुवार तक अपने गुस्से को पी जाइए और शुक्रवार से रविवार तक सुकून का आनंद लीजिए। अब मैं अपने वीडियो का यह हिस्सा विशेष रूप से उन महिलाओं को समर्पित करता हूं जो घर की असली बॉस हैं, हमारी गृहिणियां यानी हाउसवाइफ्स। देखिए, अगर आप मिथुन लग्न की हैं और हाउसवाइफ हैं तो यह हफ्ता आपके लिए मैनेजमेंट का सबसे बड़ा टेस्ट है। क्यों? क्योंकि ग्रहों की जो स्थिति है वो आपके घर के किचन से लेकर बेडरूम तक असर डाल रही है। सबसे पहली बात, आपके पति के भाव यानी 7वें घर में मंगल बैठे हैं। हो सकता है इस हफ्ते आपके पति काम के बोझ या बाहरी टेंशन की वजह से घर पर थोड़ा चिड़चिड़ा महसूस करें। वो छोटी छोटी बातों पर गुस्सा कर सकते हैं। यहां आपको अपनी मिथुन लग्न की बुद्धिमानी इस्तेमाल करनी है। यह हफ्ता उनसे बहस करने का नहीं, बल्कि उन्हें स्पेस देने का है। अगर वो गुस्से में कुछ कह भी दें तो उसे दिल पर न लें। यह उनका स्वभाव नहीं, यह मंगल का गोचर बोल रहा है जो कुछ दिनों में शांत हो जाएगा। दूसरी बड़ी बात, सूर्य, बुध और शुक्र आपके छठे भाव में है। छठा भाव सर्वेंट्स यानी नौकर चाकर और डेली रूटीन का होता है। इस हफ्ते हो सकता है कि आपकी मेड छुट्टी मार ले या काम वाली बाई के साथ आपकी अनबन हो जाए। घर के काम का सारा लोड अचानक आप पर आ सकता है। साथ ही छठा भाव कमर दर्द और पैरों के दर्द का भी है। घर की साफ सफाई या रेनोवेशन के चक्कर में अपनी सेहत को नजरअंदाज न करें। ज्यादा काम करने से बचें। लेकिन घबराइए नहीं, हफ्ते का अंत आपके लिए भी खुशियां लेकर आ रहा है। 12 तारीख शुक्रवार को जब गजकेसरी योग बनेगा और चंद्रमा आपके चौथे भाव में आएंगे तो घर का माहौल एकदम बदल जाएगा। ये वीकेंड 13 से 14 दिसंबर आपके लिए कुकिंग और क्रिएटिविटी का है। आप घर पर कुछ अच्छा पकवान बना सकती हैं जिससे पति और बच्चे दोनों खुश हो जाएंगे। शुरुआत के 2 दिन 8 से 9 दिसंबर धन भाव में चंद्रमा होने से अगर आप घर के खर्चों में कुछ बचत करना चाहती हैं तो ये समय उसके लिए बहुत शुभ है। चलिए अब बात करते हैं हमारे स्टूडेंट्स और आपकी सेहत की। हमारे युवा साथी, हमारे स्टूडेंट्स, आपके लिए तो ये हफ्ते का अंत एक वरदान है। अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो 12 दिसंबर सुबह 9 बजे अपनी डायरी में नोट कर लें। इस समय एक दुर्लभ गजकेसरी योग बन रहा है। गजकेसरी योग तब बनता है जब चंद्रमा और बृहस्पति का शुभ संबंध होता है। ये योग ज्ञान, बुद्धि और यश देता है। मंथली प्रेडिक्शन कहती है बिग अचीवमेंट फॉर स्टूडेंट्स। 14 तारीख रविवार को चंद्रमा आपके 5वें भाव यानी शिक्षा के घर में आ जाएंगे। इसका मतलब है कि हफ्ते का अंत पढ़ाई के लिए सुपर प्रोडक्टिव रहेगा। जो कॉन्सेप्ट्स आपको पहले समझ नहीं आ रहे थे वो अब चुटकियों में समझ आ जाएंगे। अगर एग्जाम है तो डरिए मत, विजय आपकी होगी। अंत में बात करते हैं आपकी सबसे बड़ी संपत्ति, आपकी सेहत की। मंथली एडवाइस है केयरफुल फॉर हेल्थ। क्यों? क्योंकि छठा भाव यानी रोग भाव एक्टिव है। सूर्य और बुध वहां है। मिथुन लग्न वालों को अक्सर नर्वस सिस्टम और स्किन यानी त्वचा की समस्याएं होती हैं। सूर्य की वहां मौजूदगी पेट में जलन या हीट स्ट्रोक जैसी दिक्कतें दे सकती है। चूंकि मौसम बदल रहा है, ठंडी हवाएं चल रही हैं, तो वायरल बुखार से बचकर रहें। अपनी इम्यूनिटी पर काम करें। ठंडा पानी पीने से बचें और ताज़ा खाना खाएं। दोस्तों, ये हफ्ता एक रोलर कोस्टर जैसा है। अगर मैं इसे 3 वाक्यों में समेटूं, पहला, पैसा कमाना है तो 8 और 9 तारीख को एक्टिव रहें और प्रॉफिट बुक करें। रिश्ते बचाने हैं तो मंगल के प्रभाव को समझें और चुप रहें। और तीसरा, हमारी गृहिणियों को मेड और पति के मूड को स्मार्टली हैंडल करना है। ज्योतिष सिर्फ डरना नहीं, बचना भी सिखाता है। इन ग्रहों को शांत करने के लिए आपको ये छोटे छोटे उपाय करने हैं। पहला उपाय मंगल की शांति के लिए है और ये सबसे जरूरी है। चूंकि मंगल 7वें भाव में आग लगा रहे हैं, इसलिए रोज सुबह या कम से कम मंगलवार को हनुमान चालीसा का पाठ जरूर करें। हनुमान जी ही मंगल के क्रोध को शांत कर सकते हैं और आपके रिश्तों की रक्षा करेंगे। दूसरा उपाय सूर्य और बुध के लिए है। छठे भाव के नेगेटिव असर को कम करने के लिए बुधवार के दिन गाय को हरा चारा या पालक खिलाएं। इससे आपके शत्रु भी शांत होंगे और सेहत भी अच्छी रहेगी। और तीसरा उपाय गजकेसरी योग का लाभ उठाने के लिए
शुक्रवार यानी 12 तारीख को अपने माथे पर केसर या हल्दी का तिलक लगाएं। इससे आपका गुरु मजबूत होगा और ज्ञान में वृद्धि होगी। दोस्तों, ग्रह अपना काम कर रहे हैं, लेकिन कर्म आपके हाथ में है। ईश्वर ने आपको बुद्धि दी है, उसका प्रयोग करें। गुस्से को विवेक से जीतें। उम्मीद है आपको यह विस्तृत विश्लेषण पसंद आया होगा। अगर इस वीडियो ने आपको थोड़ी सी भी स्पष्टता दी है तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें। कमेंट बॉक्स में जय बजरंगबली लिखना ना भूलें, ताकि मंगल देव की कृपा आप पर बनी रहे। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि अगले हफ्ते का रोड मैप आपको समय पर मिल जाए। हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और सितारों की चाल पर नजर रखें। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव।